आपसे ये है कि सक्सेसफुल यूट्यूबर बनने की क्या रेमेडी है? देखो, सक्सेसफुल होने के लिए या आप कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, या सक्सेस चाहना चाहिए कि आज मिल ही जाए बस मुझे सक्सेस। क्योंकि होते बहुत लोग हैं सक्सेसफुल, बहुत कम लोग होते हैं उसमें से। बहुत कम होते हैं और बहुत अच्छा सवाल है, बहुत रेलिवेंट सवाल है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जो स्ट्रगल बहुत करते हैं। आपको पहले तो देखना पड़ेगा आप किस दिशा में जाके बैठते हैं और अपना कंटेंट बनाते हैं। वो डायरेक्शन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि वहाँ पे वास्तु इन्वॉल्व होता है। क्या कपड़े आप पहनते हैं, किस तरीके का ऑरा आपने वहाँ की एनर्जीज कितनी हाई करी हुई हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो आपने क्या करना है, अपने सबसे पहले साउथ ईस्ट की तरफ फेसिंग टूवर्ड साउथ ईस्ट करके, क्योंकि वहाँ अग्नि की दिशा है और वो आपको एनर्जीज दे रही है। अग्नि क्या है, आग, एनर्जी तो है ना। तो जब आप उधर की तरफ फेस करके कोई भी कंटेंट बनाएंगे और उसको मैनिफेस्ट करेंगे, 43 डेज तक ये बोलना है कि मेरी जो ये रील है ये वायरल हो रही है, या मैं जो कंटेंट बना रहा हूँ, जो यूट्यूब में पे जो कंटेंट डालता हूँ, वो सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं और मैं बहुत खुश हूँ। वो चीज़ आपको फील करनी है। अभी आधे मन से करोगे तो नहीं होगा। 100% एफर्ट्स डाल दो कि ये तो होनी है, मुझे पता ही होगा, और उसको विजुअलाइज करना है 43 डेज तक। आप देखना, आपकी रील कोई भी है, आपकी कोई भी वीडियो जो आप बना रहे हैं, इस तरीके से करके बना रहे हो, तो रातों रात आप वायरल ज़रूर हो जाएंगे। छोटा सा नुस्खा है, कोई भी करेगा सबको फलेगा। तो ये सभी यूट्यूबर्स के लिए या पर्टिकुलर जो किसी इंडस्ट्री यूट्यूबर्स के लिए? नहीं, ये सब यूट्यूबर्स के लिए है, जो भी राहु की दुनिया में काम करते हैं उनके लिए। ओके। कंट्रोवर्सी से बचने के लिए बॉलीवुड स्टार्स के लिए ऐसी कौन सी रेमेडीज? क्योंकि हमने आजकल देखी कोई भी बॉलीवुड स्टार या कोई भी, अभी रिसेंट केस हुआ था आईजीएल का, इंडियाज गॉट लेटेंट का, जिसमें काफ़ी सारे यूट्यूबर्स भी फंस चुके थे कंट्रोवर्सी के अंदर। तो उनके लिए क्या रेमेडीज है, क्योंकि वो आजकल बहुत डिमांडिंग में है? देखिए, सबसे पहले तो कंट्रोवर्सी कई बारी आपको नेम फेम भी बहुत दिला देती है, और कई बारी आपको बहुत डाउनफॉल भी, जो अभी चल ही रहा है कई बार तो सिनेरियो, केसेस कर दिए, लोगों को भागना पड़ गया। तो आप ये समझिए कि आप जब भी बुद्ध की दशा है आपकी, या फिर आप देखिए कि आप बोल क्या रहे हैं। अभी लोगों को नहीं पता ना कौन सी दशा चल रही है, नहीं पता एस्ट्रोलॉजी में क्या, चार्ट में क्या दिक्कत हो रही है। तो एज एस्ट्रोलॉजर मैं ये बोलूँगी, जब भी आप बोलें, उस चीज़ को पहले मन में दोहरा लें कि ये चीज़ मैं बोलने वाला हूँ या बोलने वाली हूँ और डिलीवर करने वाली हूँ, और ये सब चीज़ें कितना इम्पैक्ट डालेंगे हमारी सोसाइटी पे। क्योंकि आप कोई भी चीज़ ऐसे बोल दोगे, रैंडमली आप कोई भी चीज़ बोल रहे हो ना, वो किसी को कितना इम्पैक्ट कर सकती है, कितनी कितनी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा सकती है, आप जान भी नहीं सकते, और आपका करियर पूरा डूब जाएगा। तो बोलने से ना बहुत ज़्यादा घबराना चाहिए। तो पहले मन में सोचो, फिर बोलो, और एक इलायची खा के बोलो, हमेशा अच्छा बोलोगे। छोटी रेमेडी, हरी इलायची मुंह में खा लो, थोड़ी सी मिश्री मुंह में खा लो, और फिर बोलना शुरू कर दो, फिर मजा आना शुरू हो जाएगा। जो आप बोलोगे वो बहुत मधुर बोलोगे। ओके। जी, तो ये अच्छी रेमेडीज थी। बहुत छोटी सी थी। और वर्स्ट क्लाइंट आपके पास कौन सा है जिसके पास एकदम अतरंगी सी प्रॉब्लम हो? अभी कुछ ही समय पहले की एक क्लाइंट मेरे पास आए थे, और वो किसी अच्छी पोजीशन पे, पॉलिटिकल पोजीशन पे थे, किसी प्रदेश की बहुत अच्छे एमएलए पोजीशन पे थे वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि मैडम, मेरा तो अभी शादीशुदा लाइफ जी रहा हूँ, 2 बच्चे भी हैं, सब कुछ सब बढ़िया चल रहा है, और मेरे को अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करनी है। मतलब उनकी एक और गर्लफ्रेंड है, जिससे वो बचपन से प्यार करते हैं, या फ्रेंड रही होगी उनकी पहले, और उसने शादी नहीं करी, बट मेरे को भी शादी करनी है, और ही माइट बी अराउंड 40-45। तो मुझे अजीब लगा। मैंने बोला, आप डाइवोर्स लेना चाहते हैं अपनी पहली वाइफ से? हम बोलते नहीं मैडम, मेरे को डाइवोर्स नहीं लेना। मैंने बोला, फिर आप क्या चाहते हो मुझसे, सोल्यूशन क्या चाहते हो, समाधान क्या चाहते हो, है ना, आप बताओ। तो बोलते, मैडम मेरे को उनको भी साथ में रखना है, और मेरे को जो मेरी गर्लफ्रेंड है उससे भी शादी करनी है। मैंने कहा, ऐसे कैसे पॉसिबल है? तो बोले, इसी का तो उपाय मैं आपसे जानना आया हूँ यहाँ पर इतनी दूर से। तो ऐसे क्लाइंट्स भी बहुत कौन से पॉलिटिशियन थे, वो नाम बता सकते हो? नहीं, नाम नहीं बता सकते हो, क्योंकि हमारे क्लाइंट होते हैं तो उनकी सारी जानकारी को हम गुप्त रखना चाहते हैं, नाम नहीं बता सकते। बट हाँ, वो बहुत अजीब और बहुत अटपटा मुझे लगा, क्योंकि या तो फिर ऐसे केसेस भी बहुत आते हैं हमारे पास, पीयूष, की डाइवोर्स लेना चाहते हैं और दूसरी लड़की से शादी करना चाहते हैं, लड़के से शादी करना चाहते हैं, नहीं चल रहा। वो ठीक है, कहीं हद तक हमें समझ आता है कि वो सब चीज़ें अच्छी हैं। बट आप ये बोल रहे हो कि मेरे बच्चे भी हैं, मैं उनको भी नहीं छोड़ना चाहता, मेरी वाइफ है, उनको नहीं छोड़ना चाहता, और आप साथ में भी रहना चाहते हो, तो वो कहीं ना कहीं मुझे समझ में आया उसका समाधान मेरे को तो कैसे। उसकी रेमेडी बताई आपने? नहीं बताई? नहीं, उसकी रेमेडी नहीं बताई मैंने। ओके। मेजॉरिटी किस तरह की प्रॉब्लम्स आपके पास आती है कि वो क्लाइंट फेस कर रहे हो, फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली? 70-80% लोग जो मेरे पास आते हैं, वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं। पैसे की रेमेडीज बहुत चाहिए सबको। शुक्र अच्छा करना है तो शुक्र में हमारा पैसा भी आ जाता है, पीयूष, हमारा सुंदरता भी आ जाती है, हमारा ग्लैमर शुक्र से रूल होता है, और हमारा प्यार वो भी शुक्र है। तो जब हम बात करते हैं शुक्र की, तो सारे प्लैनेट्स जो हैं एक तरफ और शुक्र एक तरफ हो जाता है। तो शुक्र की रेमेडीज जितनी भी मैं बताती हूँ, सबको फलती है, 100% काम करती है, और सब आप भी करोगे ऐसे, आपको भी शुक्र अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगा।
और काफ़ी सारे लोग हैं जो मेरे यूट्यूब पे देख के, मेरे को इंस्टा पे देख के मेरे प्रोफाइल को उन्होंने रेमेडी करी और वो मेरे से कंसल्टेशन लेने बाद में आए। जब उन्होंने 2-3 महीने मेरी रेमेडीज़ फॉलो करी और वो अच्छी होने लगी उनकी लाइफ, तब वो मेरे पास आते हैं। क्या करना होता है, आपको बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता। इत्र का इस्तेमाल मैं बहुत ज़्यादा बताती हूँ। आपको लग रहा है कि पैसा चाहिए, इत्र और दालचीनी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप नहाने के पानी में मिलाना शुरू कर दो, आपके पास पैसा 100% आएगा ही आएगा। ये हमारा वीनस माउंट है। यहाँ पर आपको इन्फिनिटी का साइन बनाना है ग्रीन कलर के पेन से, या तो सिनेमन का पाउडर या रोज वाटर या दही या फिर इत्र, कोई भी चारों में से एक चीज़। और ओम भार्गवाय नमः इस मंत्र का चैंट करते रहो। 24 टाइम्स करना है, या आप ऑफिस में, गाड़ी में, घर में, कहीं पे भी कर सकते हो, और ये कोई भी कर सकता है फ्राइडे के दिन किसी भी टाइम डेली। ओके। जी, ये शुक्र का मंत्र है और ये कोई भी कर सकता है। ये मैं अपने पर्स में भी लेके घूमती हूँ, तो हर इंसान जो भी मुझे सुन रहा है वो ये रेमेडी करे, फिर बताए कि मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। 100% पैसा आएगा, 100% प्यार मिलेगा और ऑरा बहुत अच्छा हो जाएगा, पर्सनैलिटी चार्मिंग हो जाएगी आपकी। ओके। जी। अगर किसी पे कोर्ट केस चल रहा है तो उसका क्या सोल्यूशन है? देखो, कोर्ट केस चल रहा है तो देखना पड़ेगा कि कोर्ट केस किस तरीके का चल रहा है, और माँ बगलामुखी की साधना, उनकी पूजा, उनके हवन जो होते हैं, वो कोर्ट केस किसी भी तरीके का चल रहा हो आपका, वो वहाँ से निजात मिलेगी मिलेगी। तो मैं सभी को अभी बोलती हूँ कि हिमाचल प्रदेश चले जाओ, और वहाँ पर जो कांगड़ा का मंदिर है, जो देवी का मंदिर है, माँ बगलामुखी का जो टेम्पल है, वहाँ पर जाकर जब आप हवन करवाते हो तो आपके ऊपर कितनी भी दुविधा हो, क्योंकि वो कलयुग की देवी है, क्योंकि वो इतनी पावरफुल है। और दूसरा जो है, काल भैरव के दर्शन आपको जरूर करने चाहिए। तो वहाँ की जो एनर्जीज है ना, वो इतनी पावरफुल है कि जिस दिन आप महाकाल गए ना, उस दिन से लेके और 6 महीने आगे का आप अपना चेंजेस देखना कि आपको कितना मजा आया। मैं अभी लास्ट वीक ही होके आया हूँ। हाँ और आज से लेके आप 6 महीने तक पीयूष, आपकी जिंदगी बदलने वाली है। मैं ये लिख के दे रही हूँ। आज की जो डेट है ना, वो नोट डाउन कर लेना कि भावना जी ने मुझे ये चीज बोली थी। 100% 6 महीने बाद मिलेंगे और बात करेंगे। फोन पे बताना कैसा मजा आ रहा है कि नहीं, श्योर। है ना। कोई ऐसी रेमेडी जो हर पर्सन के लिए रिलायबल हो, मेल के लिए, फीमेल के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए, छोटा बड़ा? देखो, एक ऐसी रेमेडी बता देती हूँ जो सबको फलेगी, जो सभी लोग कर सकते हैं, छोटा बड़ा सब लोग। आपको कोई भी अपने ईस्ट पता होने चाहिए कि मेरे कौन है, और उन ईस्ट को ही आपको संभाल के रखना है और उन्हीं की सेवा हमेशा दिन रात करते रहनी है। सेवा से जब मैं बोलती हूँ सेवा, तो उसका क्या महत्व है? उसका महत्व है आप उनकी चैंटिंग शुरू कर दो, आप उनको दिल से याद करना शुरू कर दो। ज़रूरी नहीं है कि मंदिर जाना ज़रूरी होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूजा पाठ में 1 घंटा देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप दिल से भी उनको याद कर रहे हो ना, तो पीयूष आपको वाइब्रेशन फील होनी शुरू हो जाएंगी ओवर द टाइम। ऐसा नहीं कि आज मैंने पूजा शुरू करी और मेरे को आज से ही कुछ फील होना शुरू हो गया। और दूसरा, मेडिटेशन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ कि छोटा बच्चा भी होगा, बड़ा भी होगा, जवान होगा, फीमेल्स मेल, सभी के अंदर एग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है आजकल। कोई किसी की सुनना नहीं चाहता, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं, राइट। तो अग्रेशन क्यों हो गया? रीज़न क्या है उसका? रीज़न बहुत फास्ट लाइफ हो गई है, जल्दी से हमें सक्सेस चाहिए। हम पहले संतुष्ट हो जाते थे, हमारे जो मम्मी पापा थे छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते थे। अभी हमें दूसरे की भाग दौड़ से हमारी ज़िंदगी जो है और तेज़ी हो गई है। मेरे को चाहिए कि पीयूष के पास ये गाड़ी है, मुझे तो इससे बड़ी गाड़ी लेनी है। मेरे पड़ोसी के पास तो ऐसा आईफोन है, तो मुझे तो उससे बड़ा लेना है। पार्टनर जो है, तो ये सोशल मीडिया की वजह से हो गया है कि सोशल मीडिया पे हम लोगों की लाइफ देख लेते हैं अब ईजिली? 100% सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। मेजर रोल तो सोशल मीडिया का ही है। राहु की दुनिया में हम लोग रह रहे हैं, ये सारा राहु ही है जो हमें एक्टिवेट करता है, हमारे ग्रहों को। और आप देखिए, सोशल मीडिया ने हमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी दी हैं, क्योंकि हमें पता लगता है कि लाइफ में हो क्या रहा है। और सोशल मीडिया की इतनी ताकत है कि आप किसी पॉलिटिशियन को भी हिला सकते हैं अगर आपके फॉलोअर्स अच्छे हैं या आपकी आवाज़ सब लोग सुनना चाहते हैं तो। दूसरी चीज़, जब हम सोशल मीडिया की बात करते हैं तो हमें हर एक इंसान की दुनिया भी दिखाई दे रही है। एक जो किस्सा मैं कोरिलेट कर पा रही थी, जो मेरे पास क्लाइंट आए थे उनके जैसा, एक अरमान मलिक करके हैं, उनकी 2-2 वाइफ्स हैं, राइट। तो पाकिस्तान के जो हाँ हाँ, और उनकी 2 वाइफ हैं, दोनों खुश रह रही हैं। तो एक और कोई मैंने देखा कुछ समय बाद कि कोई और ऐसे उभर के आ गया और उन्होंने बोला मेरी भी 2-2 बीवियां हैं, ताकि मैं भी वायरल हो जाऊं। तो मतलब वायरल होने के लिए, अपने कंटेंट को इतना ज़्यादा उभारने के लिए आप उनके हिसाब से वायरल होने के लिए 2 बीवियाँ चाहिए। 2 बीवियाँ चाहिए, और लोगों को लगता है कि ये एक हम रोल मॉडल बना रहे हैं या एक गोल सेट कर रहे हैं, एक आइडल हम लोग ऐसे बन रहे हैं, बट ऐसा गलत है ना। मैं एज अ एस्ट्रोलॉजर अगर अपने एस्ट्रोलॉजर्स को, दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स को देखती हूँ प्लेटफॉर्म पे, तो मुझे खुशी होती है कि वो लोग अच्छी चीज़ें स्प्रेड कर रहे हैं, राइट। बट कहीं एस्ट्रोलॉजर्स भी ऐसे हैं जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर देते हैं कि ये तंत्र कर लो, विद्या कर लो, ये चीज़ रख लो तो ऐसे रातों रात जादू हो जाएगा, टोना हो जाएगा। ये नहीं करना चाहिए। आप अगर जेन्युइन है तो लोग आपको प्यार करेंगे ही करेंगे, है ना। तो मुझे लगता है जेन्युइन रहना चाहिए। जो आप हो वो आप सबसे यूनिक हो। मैं इतनी छोटी सी उम्र में इतनी पॉपुलर हो गई, कैसे हो गई वो सब सिर्फ महादेव को पता है और मुझे पता है। क्योंकि आप देखेंगे इतने सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मेरे से बहुत अच्छे हैं, मेरे से ज़्यादा अच्छा नॉलेज उनका होगा और मेरे से ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स वो देखते होंगे, बट
वायरल होने का जो मोटिव है ना पीछे का, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो ये भाग दौड़ ना रहे कि ये क्या कर रहा है, आज आप यूट्यूबर हैं, आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, तो कल को मैं भी पॉडकास्ट लेने लग जाऊँ। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे को क्या चीज़ सूट करती है, मेरे ऑरा में क्या चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, उस चीज़ का काम करना चाहिए। किसी को भी देख के आप इन्फ्लुएंस ना हो जाए। अरुण